हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हमें करना था प्रोनाउन की प्रैक्टिस। क्या करना था? प्रोनाउन की प्रैक्टिस। प्रोनाउन की प्रैक्टिस के लिए आपको देख रहे होंगे बोर्ड पे आपको बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अभी इन क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है कि कहाँ क्या आएगा। ठीक है, इसमें हमारे एरर टाइप्स के हैं, कुछ में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं, अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ही इज एज फास्ट एज मी या आई। देखिए भाई, ये कहाँ से क्वेश्चन आया, किस टॉपिक से क्वेश्चन है, मैं ये भी बताता चलूंगा साथ में। ये जो क्वेश्चन बना है हमारे पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन बना है। हमने पर्सनल प्रोनाउन में आपको एक पढ़ाया था, कंपेरिजन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कंपेरिजन कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट का कंपेरिजन हम सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन हम ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। चलिए देखते हैं अब एग्जाम्पल से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है ही इज एज फास्ट एज मी आई। देखिए भाई, इस सेंटेंस में कहीं भी हमें ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिला? नहीं मिला। यहाँ ये सब्जेक्टिव केस देखने को मिला, बट तो यहाँ हमारा जो कंपैरिजन होगा वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होगा, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ। तो आप कहेंगे सर आपने कहा था कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ मी की जगह मी गलत हो जाएगा और हमारा यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी इज बेटर देन ही या हिम। भाई इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, तो सब्जेक्ट का कंपेरिजन सब्जेक्ट से होना चाहिए। तो यहाँ इसमें से सब्जेक्टिव केस कौन सा है? तो आपने कहा सर ही हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए ही हमारा सही हो जाएगा और हिम हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज माइन या माई बुक। ये बताइए भाई, ये दिस इज माइन या माई बुक ये कहाँ से आया है, किस टॉपिक से है? तो देखिए भाई, हमने पढ़ा था पजेसिव नाउन, पजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था। पजेसिव प्रोनाउन में हम जो पढ़ते हैं वहीं से इसका क्या है, क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पजेसिव प्रोनाउन का एरर है, लेकिन इसमें फिल करने के लिए नहीं है। देखिए भाई, दिस इज माइन या माई बुक, तो हमने पढ़ा था कि जब भी कभी, जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, यहाँ देखिए भाई, यहाँ दिख रहा है ना सभी को, हमने पढ़ा था यूज, दियर्स, ये सभी क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं और ये नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। लेकिन हमारे जब जैसे कि हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने कहा योर, मैंने कहा हिज, मैंने कहा हर, मैंने कहा दियर, मैंने कहा योर, हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं इनको हम? इन्हें हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। बट हमारे जो होते हैं जैसे हेज हुआ, हर्ष हुआ, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउन। क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या, जहाँ नाउन पोजीशन दिखा रही होगी उस नाउन के पोजीशन की जगह हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। समझ में आई बात? तो देखिए भाई, हमारा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, योर, हिज, हर, दियर, ये होते हैं। तो इनके बाद पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद लिख लीजिए इसी जस्ट प्लस नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आती है, नाउन आती है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का कोई काम नहीं होता, नाउन की जगह ही पजेसिव प्रोनाउन आता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज माइन या माई बुक। तो देखिए भाई, जो माइन होता है हमारा, ये क्या होता है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। माइन हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। क्या हमें यहाँ प्रोनाउन की जरूरत है? आप कहोगे सर हम आगे पढ़ेंगे तब बता पाएंगे। तो हमने कहा माई या बुक। अब बुक तो देखो भाई क्या हो गया, हमारा नाउन केस हो गया, नाउन हो गया कि नहीं? तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन से पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आती है भाई। तो यहाँ हमारा एडजेक्टिव केस क्या हो जाएगा, माई। माइन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये किसका क्वेश्चन बन गया था, पजेसिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आई हैव कार, इट्स या इट्स कलर इज रेड। ये भी पजेसिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है भाई। इट्स और इस इट्स में क्या डिफरेंस होता है बताइए भाई, बताइए आप लोग। इसमें यहाँ क्या आएगा, मैं अभी इसको रेस कर रहा हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। बताइए भाई, इट्स इट अपॉस्ट्रोफी एस और इट्स दोनों में क्या डिफरेंस है और वहां पर क्या आएगा, जल्दी से बताइए फटाफट। नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई, ऐसे नहीं होता। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जैसे लिखा हुआ है इट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, इसे हम एक्चुअली ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है।
कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज को, बड़ी हुई लिखी हुई चीज को आप छोटे तरीके से लिख दें, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है इट इज, इसका मतलब होता है इट हैज, क्या होता है? इट हैज। इसका मतलब होता है इट वॉज। जबकि इस इट्स का मतलब होता है कि ये चीज आपकी ही है, क्या है? एक कोई चीज पोजीशन दिखाने के लिए, और ये हमारा जो होता है ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है ये? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। ये हमारा क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब इसके बाद हमेशा क्या आनी चाहिए? नाउन आएगी। पजेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगी आगे? नाउन आएगी। चलिए भाई आइए क्वेश्चन पे। आई हैव अ कार, उसके पास कार है। इट्स या इट्स कलर इज रेड, किसका कलर? उसकी जो कार है उसका कलर। तो पोजीशन दिखाने की जरूरत पड़ रही तो पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, ना कि प्रोनाउन केस। तो यहाँ पे हमारा ये इट्स गलत हो जाएगा और ए वाला इट्स हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आई बात? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माई सेल्फ आई कैन डू दिस वर्क। भाई यहाँ इंप्रूवमेंट करना है, सेंटेंस में मिस्टेक है, इनका बैलेंस हमें, इस सेंटेंस को पढ़िए कि दो चीज़ों का सिक्वेंस गड़बड़ है। मतलब वो जिसको पहले लिखना था वो बाद में लिखा हुआ है, जिसको बाद में लिखना था वो पहले लिखा हुआ, तो उसको चेंज करना है। कभी भी आप अपना इंट्रोडक्शन, यहाँ ये आगे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में हमने पढ़ा था कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या जो एम्फेटिक प्रोनाउन होती हैं वो कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में नहीं आती। समझ में ये बात? सेंटेंस की शुरुआत में कभी भी एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं आती। एम्फेटिक प्रोनाउन कहाँ कहाँ आती है फिर? तो सुनिए भाई, एम्फेटिक प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद या सेंटेंस में बिल्कुल जब लास्ट हो जाता है, लास्ट में आती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद या सेंटेंस के लास्ट में हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन आती है। समझ में ये बात? तो यहाँ पे इसका मिस्टेक है, इसको हमें सही चेंज करना था, मतलब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाता? देखो भाई इसका आंसर मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, इसके बगल में आंसर हो जाता आई माई सेल्फ। क्या करना था हमें? आई माई सेल्फ हमको करना था, आई माई सेल्फ हम करते इसको और हमारा क्या हो जाता? सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है माई सेल्फ सागर फ्रॉम पंजाब। वो कह रहा है माई सेल्फ सागर फ्रॉम पंजाब। जैसे मैं कहूँ माई सेल्फ सौरभ फ्रॉम झांसी, तो मैं ऐसे कहूँगा? नहीं, ये कहना बिल्कुल भी गलत है। हम लोग वोकेबलरी, हम लोग जो स्पोकन इंग्लिश होते हैं उसमें कह देते हैं ऐसा, बट ऐसा कहना गलत होता है। इंग्लिश ग्रामर कहती है कि माई सेल्फ, आप अपने आप को एम्फेसाइज पहले से एम्फेसाइज करो। भाई आप बताइए तो कौन हो, क्या हो, किस लिए, तब उसको एम्फेसाइज किया जाता है। आप पहले से एम्फेसाइज कर रहे हैं तो गलत। तो यहाँ माई सेल्फ की जगह हमारा क्या आएगा? इसमें भी हमारा आंसर क्या बनेगा भाई? इसमें हमें माई सेल्फ को हटाना है। क्या करना है? माई सेल्फ को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आई एम सागर। आई एम, माई सेल्फ की जगह हमें यूज करना है आई एम। तो हमारा फिर सेंटेंस क्या हो जाता? आई एम सागर फ्रॉम पंजाब। मैं सागर हूँ, कहाँ से आया हूँ? मैं सागर पंजाब से हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस इन दिस सेंटेंस। हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, नीचे 4 क्वेश्चंस हैं, उन चारों क्वेश्चंस में से हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात ये आती है सर हम हाउ टू आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। कैसे सर हम एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पता करेंगे, कैसे समझेंगे कि सर यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यही एम्फेटिक प्रोनाउन है। जब मैंने आपको ये दोनों चीज़ें कराई थी तो मैंने बताया था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती हैं वो सेंटेंस में वर्ब के बाद आती हैं। किसके बाद आती हैं? वर्ब के बाद आती हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में वर्ब के बाद आती हैं और वो कहीं, मतलब वर्ब के बाद कहीं भी आ सकती है। लेकिन हमारी जो एम्फेटिक प्रोनाउन होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद और सेंटेंस के लास्ट में हमारी एम्फेटिक प्रोनाउन आती है। तो हम समझ जाएंगे कि जो मतलब कि जो भी वर्ड सब्जेक्ट के बाद क्या कर रहा हो, रिफ्लेक्शन दिखा एम्फेसाइज कर रहा होगा तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगी। अगर उसके अलावा कहीं चीज आएगी तो वो हमारी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगी। चलिए समझते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा दे कॉल देमसेल्व्स द 5 फाइन आउटर्स, तो हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है। तो देखिए भाई दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ नाउन चैप्टर में
कि हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को हम कैसे ढूंढते हैं। तो मैंने बताया था हु या व्हाट से क्वेश्चन पुटअप करने पर हमारा जो आंसर आता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। समझ में आई बात? सब्जेक्ट पता करना का पता चल गया। चलिए, तो हमें पता चला कि इस सेंटेंस में हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। दे कॉल्ड देमसेल्फ, अब ये देमसेल्फ आया है, देखो भाई सब्जेक्ट के बाद तो आया नहीं है, देमसेल्फ मेन वर्ब के बाद आया है। तो यहाँ ये जो देमसेल्फ हो गया, क्या हो गया, तो इसका आंसर लिखिए भाई। यहाँ हमारा आंसर क्या बनेगा, जो देमसेल्फ है कैसी प्रोनाउन हो जाएगी, क्या हो गई, देमसेल्फ हमारा कैसा प्रोनाउन हो गया, आप कहोगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। कैसा प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ से भाई एक और क्वेश्चन बनता है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन बना। देखिए भाई, दे कॉल्ड देमसेल्फ, देमसेल्फ की जगह हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता, इसके साइड में यहाँ देमसेल्फ की जगह अगर आ जाता अवरसेल्फ, क्या आ जाता, अवरसेल्फ, तो वो अवरसेल्फ गलत हो जाता, देमसेल्फ ही सही। क्योंकि भाई जो हो सब्जेक्टिव केस होता है, उस सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग यहाँ पॉजिटिव केस आता है। तो दे था, तो दे का पॉजिटिव केस हमने पढ़ा है, देमसेल्फ होता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी हरसेल्फ सेड दैट शी कुड नॉट कम। ठीक है भाई, तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा क्या है, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आया है, हरसेल्फ। तो ये हरसेल्फ जो है वो क्या बन, कौन सी प्रोनाउन बन जाएगी, एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप कहोगे सर आपने अभी बताया था कि सब्जेक्ट के बाद अगर रिफ्लेक्सिव केस ऐसा केस आता है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा। तो इसमें हमारा हरसेल्फ क्या हो गया, तो यहाँ लिखेंगे आंसर में हरसेल्फ जो है वो हमारा क्या बन गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बन गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए भाई इसमें भी सेम तरीके से क्वेश्चन बन सकता था, इसमें भी एक और क्वेश्चन क्या बन जा सकता था, सी की जगह यहाँ पे हम हिमसेल्फ लिख देते, देमसेल्फ लिख देते, अवरसेल्फ लिख देते, तो वो सारे के सारे क्या हो जाते, रॉन्ग हो जाते। सी सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग यहाँ उसका पॉजिटिव केस आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टीचर हरसेल्फ। देखिए भाई द टीचर हमारा क्या कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, तो जब उसको हम बताते हैं, अब जैसे यहाँ हमने हरसेल्फ लिख दिया तो इससे समझ में आ गया, हमें आइडेंटिफाई हो गया कि सर जो टीचर की बात चल रही है वो एक फीमेल टीचर की बात चल रही है। किसकी बात चल रही, फीमेल टीचर की बात चल रही है, इसलिए उसको बताने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हरसेल्फ। अब आपको बताना है कि टीचर सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद क्या आ गई, हमारा एक केस आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ लिख दो भाई हरसेल्फ में हमारा कौन सी प्रोनाउन हो गई, हरसेल्फ में हमारी हो गई एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या हो गई, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? अगर कोई डाउट है तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू मस्ट नॉट टैक्स योरसेल्फ। देखो भाई ये यू सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई। अब देखो भाई ये योरसेल्फ यहाँ इन सभी के बाद आया, तो क्या ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, नहीं होगा। क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये हमारा क्या बन गया, योरसेल्फ की जस्ट नीचे लिख दो ऐसे एरो लगा के, ये हमारी बन गई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बन गई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आई बात की नहीं? ये हमारे हो गए 10 क्वेश्चन। चलिए आप लोग फटाफट इनको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और उसमें देख लीजिए कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। चलिए फिर मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए फटाफट नोट करिए आप लोग। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे आपको बोर्ड पे सामने दिख रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को हमें फिर से सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, चूज द करेक्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस। हमें क्या करना है, जो सेंटेंस दिए हैं इसमें हमारी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात आती है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती है, ऐसे प्रोनाउंस जो क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, पिन पॉइंट करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारी क्या होती है, 4 होती है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, दिस, दैट, दीज, दोस, ये 4 हमारी क्या होती है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
इन चारों को हमें फिल करना सीखना है कि कहाँ पे कौन सा सही आएगा। चलिए क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दिस इज द ट्यून दैट माय मदर यूज्ड टू प्ले ऑन हर पियानो whenever she was happy। जब कभी भी मेरी माँ खुश होती है तो वो अपने पियानो पे यही वाली ट्यून बजाती है। तो भाई एक ट्यून की बात चल रही, ऐसा तो है नहीं बहुत सारी ट्यून। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो नाउन वर्ड क्या है। तो देखो हमारा क्या लिखा है द ट्यून, एक ट्यून की बात चल रही तो ये हमारी नाउन हो गई। क्या हो गई? नाउन हो गई। और एक कैसी है? एक सिंगुलर है, मतलब एक ही है, दो तो एक से ज़्यादा तो है नहीं है ना, सिंगुलर है तो हम यहाँ पे सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे उसको प्रीफर पॉइंट करने। दिस या दिस, हम जानते हैं कि दिस जो होता है ये हमारा प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, दिस हमारा सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो हमारा दिस सही हो जाएगा, दिस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस दोज इज द ग्रोसरी स्टोर रन बाय माई ब्रदर। एक ग्रोसरी स्टोर है जो मेरे भाई द्वारा चलाया जाता है। तो ग्रोसरी स्टोर की बात चल रही, एक ही स्टोर है तो एक है, तो यहाँ हम दिस यूज करेंगे, दोस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा दीज या दिस आर द बुक्स दैट वी रीड व्हेन वी वर इन कॉलेज। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने बुक्स पढ़ी हुई थी। तो देखिए भाई बुक्स आया है, बहुत सारी बुक्स हैं, एक बुक तो है नहीं, तो प्लूरल केस यूज करेंगे हमें। दिस सिंगुलर होता है इसलिए एक रॉन्ग हो गया, दिस हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट या दोज इज द लैपटॉप माई फ्रेंड इंटेंट्स टू बाय। ये वह लैपटॉप है जिसके लिए मेरा दोस्त क्या कर रहा था? इंटेंट्स कर रहा है। इंटेंट्स का मतलब होता है किसी को लेने के लिए सजेस्ट करना कि भाई तुम ये ले लो, वो अच्छा है, ठीक है। तो क्या आएगा? दिस इज द लैपटॉप, दैट या दोस्त। तो लैपटॉप की बात चल रही है, वो लैपटॉप रखा है उसको सजेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ हम क्या करेंगे? दैट यूज करेंगे दोज ने, क्योंकि दोज भी हमारा कैसा होता है? प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस दिस आर द स्टूडेंट्स। देखो भाई स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल केस यूज करेंगे, दिस हमारा गलत हो जाएगा, दोस हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट फिल द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हमें इन सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स में रेसिप्रोकल प्रोनाउन फिल करनी है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारी क्या होती है? हमने दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ी थी, एक होती है हमारी वन एंड अदर। क्या होती है? वन एंड अदर। और दूसरी होती है हमारी ईच अदर। क्या होती है? ईच अदर। अब बात ये आती है कि सर हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं। देखो भाई जब भी हम कभी सेंटेंस में दो लोगों की बात करते हैं, कितने लोगों की बात करते हैं? दो लोगों की बात करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर टू पीपल। तो हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ उन दोनों को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईच अदर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? वहाँ हम ईच अदर यूज़ करेंगे। जब भी हम कभी दो लोगों की बात करेंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? ईच अदर यूज़ करेंगे। अगर हम वहाँ दो से ज़्यादा लोग हैं और उन लोगों को बताना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं वन एंड अदर। क्या यूज़ करते हैं? वन एंड अदर यूज़ करते हैं। समझ में आई बात की नहीं? चलिए तो अब हमें इसको फिलअप करना है पेपर में, तो देखते हैं कैसे हम फिल करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम एंड सीता लव। भाई राम एक, सीता एक, दो लोग हो गए। दो लोगों के लिए हम क्या यूज करेंगे? देखिए भाई कॉन्सेप्ट लिखा है सामने, वन एंड अदर इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल। मतलब एक से दो से ज्यादा लोग होंगे तो हम क्या यूज करेंगे? वन एंड अदर। और अगर ईच अदर यूज कब करेंगे? जब दो लोगों की बात करेंगे तब हम ईच अदर यूज करेंगे, दो से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तब हम वहां पे वन एंड अदर यूज करेंगे। तो यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है सेंटेंस में? राम एंड सीता दो लोगों की बात हो रही, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ईच अदर। क्या आ जाएगा? ईच अदर। ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट, वी ऑल। देखो भाई ये क्या लिखा है? हम सभी। क्या लिखा है? हम सभी। अब ऐसा तो नहीं कि तुम दो लोग ही थे, दो से ज्यादा लोग हो गए, हम सभी हो गए ना। तो यहाँ पे हमारा बहुत सारे लोग हो गए। ट्राई एंड हेल्प ईच अदर या वन एंड अदर। जब हम दो से ज्यादा लोगों की बात करेंगे तो वहाँ क्या आएगा हमारा? वन एंड अदर। तो हम यहाँ लिखेंगे वन एंड अदर। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राहुल एंड सौम्या। देखो भाई दो लोग हो गए, राहुल हो गए, एक सौम्या हो गई। ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ईच अदर। क्योंकि जब दो लोगों की बात होगी तो वहाँ कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करेंगे हम? ईच अदर। द टू ट्रेन्स हिट। भाई दो ट्रेनें हो गई, आमने सामने से आ रही थी, एक दूसरे को हिट कर दिया। ऐसा नहीं है कि
कि आप ये 2 ट्रेन्स लिखा है तो आप इसको प्लूरल समझो, ऐसे नहीं। आप काउंटिंग बताई गई 2 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 लोगों की बात चल रही है तो क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ईच अदर, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द बॉयज़ हेल्प। देखो भाई जो बॉयज़ हैं वो हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते होंगे, और बॉयज़ जो हैं, ये बॉयज़ देखो बहुत सारे हैं। अब इसमें काउंटिंग वर्ड्स नहीं लिखेंगे 2 3 4, अगर लिखा होता 2 लिखा होता तो हम यहाँ ईच अदर यूज़ करते। अब यहाँ नहीं, कुछ नहीं लिखा तो ये हम समझेंगे प्लूरल है, और प्लूरल है तो बहुत सारे, 2 से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वन एनोदर। क्या आ जाएगा, वन एनोदर। समझ में आई बात। चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, फिर इसके आगे हम फिर और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए भाई आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की प्रोनाउन की प्रैक्टिस हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ करें, शेयर करें, ठीक है। आप लोग को अगर वीडियो समझ में आती है, अगर उसमें कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप लोग अपनी कमेंट, जो कमेंट बॉक्स होती है उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिएगा। आपके जो भी कमेंट्स होगी उसको हम पढ़ के आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। ओके बाय।